राधे राधे साथियों। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने लक्ष्य के प्रति तैयार होंगे बढ़ने के लिए और पढ़ रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और अंत तक बने रहिएगा कॉपी और पेन के साथ। पिछली क्लास में लाभ और हानि क्या पढ़ रहे थे? लाभ और हानि। तो लाभ के बारे में मैंने आपको बताया, तो लाभ होता कब है? कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, तभी तो लाभ हानि होगा। सर्वप्रथम आप जानिएगा क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य। उसके बाद क्या होगा? विक्रय होगा। विक्रय मूल्य। फिर उसके बाद होता है अंकित मूल्य। उसके बाद होता है छूट। क्या होता है? छूट। जब हम लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ही एक छोटी सी कहानी के रूप में। जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया। क्या हुआ? मैं किसी दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे खाने की वस्तु दे दीजिए। जैसे मान लीजिए एक बिस्किट। उस बिस्किट पे लिखा था 30 रुपए। ठीक है ना? कितना लिखा था? जो वस्तु पर लिखा था मूल्य, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। वस्तु पर लिखा मूल्य, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या क्या कितना लिखा था? 30 रुपए लिखा था। लिखा था 30 रुपए। ठीक है ना? दुकानदार ने कहा कि भाई इस वस्तु की कीमत 30 रुपए है, लेकिन आपने क्या कहा? क्या कुछ छूट मिल सकती है? दुकानदार ने क्या कहा? चलिए ठीक है, आपकी बात है तो मैं 29 रुपए में दे रहा हूँ। 1 रुपए की छूट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 1 रुपए की छूट दे रहा हूँ। आप खरीद कितने में रहे? 29 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? 29 रुपए में उसको खरीद ले रहे हैं। जब आपने 29 रुपए में खरीद लिया, उसको क्या करोगे? मान लीजिए जैसे मुझे बेचना हुआ, तो आपको लाभ कमाने के लिए या तो उसको 30 रुपए में बेचोगे या तो 28 रुपए में। यदि आप 30 रुपए में बेचते हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर उसे 28 रुपए में बेच रहे हो तो 1 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है ना? लॉस हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ठीक है ना? क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए। बस इसी पर पूरा लाभ और हानि का है सिस्टम चलता है। दुकानदार को मिला कितने में था? दुकानदार को भी तो कुछ छूट मिली होगी। भाई दुकानदार को जब वो आपको 29 रुपए में दे रहा है 1 रुपए छूट में, तो उसको मिला कितने में होगा? वो तो घाटे में तो बेचेगा नहीं। हो सकता है उसको 27 रुपए में मिला हो या 28 रुपए में मिला हो, 1 रुपए फायदा कमाया हो। वो फायदा आपसे कमाया, आपने जब वस्तु के बेचा तो आप भी उस पर लाभ या हानि कमाए। तो ये था कॉन्सेप्ट छोटा सा। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु खरीदा। क्या किया? क्रय किया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु खरीदा कितने रुपए में? 40 रुपए में। क्या हुआ? मैंने उस वस्तु को कितने में खरीद लिया भाई? 40 रुपए में।
जब मैंने 40 रुपए में खरीदा, हमने सोचा कि उस पर 2 रुपए का फायदा कमा लिया जाए। जब आप उसको 2 रुपए फायदा कमाने के लिए कितना करोगे, 42 रुपए में बेचोगे, तो कितने का फायदा होगा, 2 रुपए का फायदा होगा। कितना होगा, हमें 2 रुपए का फायदा होगा। खरीदा कितने में था, 40 रुपए में, बेच दिया कितना, 42 रुपए में। फायदा प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपए का। अगर मैं यही वस्तु जो है, अब देखिएगा, अब इसी में मैं आपको बताऊंगा लाभ हानि प्रतिशत कैसे होता है, ठीक है ना। अब जो है, जैसे मान लीजिए 40 में खरीदा था, 42 में बेच दिया। अब वही वस्तु मैंने क्या किया, 38 रुपए में बेच दिया। कितने में, 38 रुपए में जब बेच दिया तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कितना, लॉस कितने का हो जाएगा, 2 रुपए का। 2 रुपए का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, प्रतिशत बताना है। क्या करना है, प्रतिशत बताना है। इसी सवाल में देखते चलिए क्या करना है, प्रतिशत बताना है कि भाई जो हमें घाटा हो रहा है वो प्रतिशत में हमें बताइए, लॉस परसेंट में बताइए। क्या हो, बताइए, लॉस प्रतिशत में बताइए, मतलब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में बताइए। तब आप क्या बताएंगे, हानि कितने कितने की हुई, 2 रुपए की हानि हुई, कितने पर हुई, 40 रुपए पर। गुणा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 2 दूना 4, बचा कितना, 5%। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है ना। अब देखिए हानि प्रतिशत कितना हुआ। अब देखिए इसी में हम आपको समझा देंगे पूरा कॉन्सेप्ट। यही इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो जान लीजिए कि आपको लाभ हानि का कुछ पॉइंट आ जाएगा। चलिए, जैसे मैंने 40 की खरीदी थी वस्तु को, कितने में बेचा था, 42 में। अगर यही पूछ ले कि हमें लाभ प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, लाभ प्रतिशत, तो आप कैसे बताएंगे लाभ प्रतिशत। तो पहले आपको क्या करना होगा, लाभ निकालना होगा। कैसे निकालोगे, 40 रुपए की मैंने खरीदा था, 42 रुपए में बेच दिया, तो कितने में बेचा था, 2 रुपए लाभ पर बेचा था। कितने में बेचा था, 2 रुपए लाभ पर। लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का। कितने पर हुआ, 40 पर हुआ, ठीक है ना। 2 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है भाई, कोई ना कोई आधार होगा तभी तो लाभ मिल रहा है। भाई मैंने 40 रुपए की वस्तु खरीदा था और उसको कितने में बेचा था, 42 रुपए में बेचा था। तो 40 रुपए पर मुझे कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। गुणा में कर दीजिए 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब इसको हल करो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही प्रतिशत हो जाएगा। लाभ प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 5% का हो जाएगा। अब देखिए, चलिए इतना समझ में आ गया, लाभ प्रतिशत हो गया, ठीक है ना। अब आशा करते हैं कितनी जितना मैंने बताया इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब एक सवाल आपको बताते हैं। माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य, माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया है, उसे 55 रुपए में
बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ होगा। चलिए ये सवाल है, कह रहा है माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है, उसे 55 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ, बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये सवाल कह रहा है। अब इसको आपको समझना है कैसे आप लगाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 50 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा था, विक्रय मूल्य कितना दिया था 55 रुपए, ठीक है ना, कितना था 55 रुपए। अब इसमें लाभ कितना होगा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है सूत्र। भाई देखिए विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य आप घटाओगे तभी तो आप लाभ पाओगे। अगर यही पूछेगा हानि, हानि पूछेगा तो कैसे लगाओगे, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, इतना हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, फार्मूला लिख लीजिएगा, फिलहाल फार्मूले कोई जरूरत है नहीं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, हानि प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, हानि गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। भाई क्या है, समझने का मतलब ये है, चाहे लाभ होगा चाहे हानि होगा, किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होता है। तो ये तो था छोटा सा फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए लाभ कितने का हुआ था, हमें कोई वस्तु मैंने 50 रुपए में खरीदा था, 55 रुपए में बेच लिया था, तो लाभ कितने का हुआ था, 5 रुपए का। कितने का हुआ, 5 रुपए का हुआ। कितने पर हुआ था, 50 रुपए पर, गुणा में 100, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10% का हमें लाभ हुआ था। कितने का हुआ था, 10% का लाभ। अब देखिए, अब इसी पर हम आपको थोड़ा थोड़ा सवालों को चेंज करते हुए चलेंगे। अब इसी सवाल को देखिए, हम फिर से क्रय मूल्य कैसे लाते हैं, अब इसको समझिएगा। सवालों को हम तोड़ मरोड़ के ही पढ़ाएंगे, जिससे आपके दिमाग से उतरे ना कि सवाल कैसे हल होती है, कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का लाभ, किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सवाल वही है, ये तो था जिसमें हमें पता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, और लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया है। जैसे आपके समक्ष दे दिया गया सवाल को ही, किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिएगा इसी मेथड को हम आपको बताएंगे कितने आसान तरीके से। जब देखिए मैंने पिछली क्लास में हमने आपको प्रतिशत जब पढ़ाया था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया था। 10% का मतलब आप क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना। क्या होता है
1/10 होता है। 10 से 11, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि 10 रुपए की जो है क्या है, कोई वस्तु मूल संख्या क्या होगी, नीचे की जो संख्या होगी वो क्या होगी, मूल संख्या होगी। क्या होगी? मूल संख्या। इसी संख्या पर लाभ होगा, इसी संख्या पे हानि होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी गई थी, उस पर क्या है, 1 रुपए का लाभ है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वस्तु कितनी थी, 10 थी। कितना था, मूल संख्या क्या थी, 10। 10 पे क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई, क्योंकि लाभ पूछ रहा है। मैंने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, उस पर क्या हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 10 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपए। कितना हो जाएगा, 11 रुपए। और लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 1 रुपए का। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से सवाल को हम लगाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लिए। ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया ही होगा कि कोई वस्तु मैंने 10 की थी, वो कितने में बेची गई, 11 रुपए में ना। तो इतना समझ में आया। अगर इसी को हमने 5 से क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 5 से। इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 55 रुपए। और लाभ कितना हो जाएगा, ये क्रय हो गया, ये हो गया विक्रय हो गया, और ये लाभ हो गया 5 रुपए। देखिए, इस मेथड से इस मेथड में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हम सवाल को लगाते हैं। यहां कितना था, 11 का 5 गुना 55 था, 10 का 5 गुना 50, और लाभ कितने का, 1 रुपए का हो रहा था। 1 का 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवाल को दोनों को आपस में कंबाइन कर दिए। तो इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप बता पाएंगे कि सवाल का आंसर क्या है, मैंने वस्तु कितने में खरीदी थी, कितने में बेच दी थी। चलिए अब देखिए और सवालों पे चर्चा करते हैं। एक आध और सवाल पे चर्चा करते हैं, उसके बाद कल जो है इस चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से होता है सवाल का मेथड। आप सभी लोग बेसिक मेथड ही नहीं, कई प्रकार से आपको सवाल लगाना आना चाहिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब देखिए, जैसे किसी वस्तु का किसी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए, ये है सवाल। ठीक है ना, ये हमारा सवाल है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य बता दीजिए। विक्रय मूल्य बता दीजिए, नहीं हानि बता दीजिए, या लाभ बता दीजिए। क्या लाभ बता दीजिए क्या हो जाएगा, या हानि बता दीजिए क्या हो जाएगा, या फिर बता दीजिए क्रय मूल्य क्या होगा। एक ही सवाल में
चार चार आंसर बता दीजिए, चारों बता दीजिए, क्या लाभ होता है कि हानि होती है कि क्या होता है। अब देखिएगा, जो मैंने मेथड आपको बताया था उसी मेथड को हल करना है बस। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब ऐसे ही तो होता है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 20/100। 20 से करना 20, 20 पंचे 100। कहने का मतलब मैं चाहे इस तरह लिखूं 20/100 या फिर 1/5। 20% की वैल्यू में डायरेक्ट या तो 1/5 लिखूं या तो 20/5, 20/100। देखिए परीक्षा में क्या है, हमें आगे चलना है, सबसे आगे रहना है, पीछे थोड़ी रहना है। अगर हम 20/100 करके हल करेंगे, इसको काटेंगे ना, तो 1/5 लिखेंगे। तो इतना करने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली 1/5 लिख दें, बात एक ही हुई, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तब कह क्या रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, कह रहा है लाभ हो रहा है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हमारा क्या है? 5 है मूल संख्या। परीक्षा में कहीं भी अगर परसेंट लिखा हुआ आपको मिले तो मूल संख्या जो है नीचे वाली ही मानना, वही हमारी मूल संख्या होती है। उसी पर हानि होगी, उसी पे लाभ होगा, उसी पे क्रय विक्रय सब होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। इसको बोलो सीपी, कास्ट प्राइस। 5 है, 5 पर 1 का फायदा हो रहा है। कितना का हो रहा है? 1 रुपए का फायदा हो रहा है। कितना हो जाएगा? 6 रुपए हो गया। ये हो गया हमारा एसपी हो गया। अब लाभ क्या हो रहा है? प्रॉफिट क्या हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है, बस हो गया। क्रय मूल्य पूछेगा तो 5 आ गया, विक्रय मूल्य पूछेगा 6 और लाभ पूछेगा तो 1, हो गया, खत्म सवाल। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर। इसी को लोग अच्छे अच्छे तरीके से लगाते हैं। आपको एक आसान तरीके से मैंने बता दिया है, इसी मेथड से आप सवाल को लगाइए, इसी पर प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो आपके लिए 3 ऑप्शन, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा या तो शेयर करिएगा।